लेकिन ऐसी हत्या होना कि जिसको खलिस्तानियों ने या खलिस्तान समर्थकों ने, खलिस्तान के आतंकवादियों ने जिसे धमकी दी हो, और फिर सरकार ने उस सज्जन को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हो। 16 पुलिसकर्मी स्टेन गन लेके सुरक्षा में है आपके। एक आपको सामने एक रोड क्लियरेंस वाहन मिल जाता है, जिप्सी चलती है आपके साथ। ऐसा करते हुए यदि किसी आपाधापी में हो, किसी जुलूस में हो, रोड शो में हो, कि गोली मार के कोई चला गया, तो समझ में आता है। ये अमृतसर में गोपाल मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। उस गोपाल मंदिर के बाहर, और ये जो प्रदर्शन चल रहा था, ये किसी सिख या सरकार विरोधी नहीं था, वो गोपाल मंदिर के ट्रस्टियों के विरोध में, मैनेजमेंट के विरोध में था। क्योंकि कुछ खंडित मूर्तियां उन्होंने कचरे में डाल दी थी, उसे इज्जत पूर्वक बाकायदा पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करना चाहिए, ये डिमांड थी सुधीर सूरी। सुधीर सूरी के एक हिंदूवादी नेता थे वहां, जो महाराष्ट्र की शिवसेना है उसका कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन एक उनकी अपनी एक शिवसेना है, वो हिंदूवादी माने जाते थे। 2018 में उन्हें बाकायदा थ्रेट मिला खलिस्तानियों से, और उसके बाद उस थ्रेट परसेप्शन को देखने के बाद वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। 2019 में इन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे थे सिख महिला के खिलाफ, तो उसको लेके भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। तो पंजाब में जो हम 80-90 के दशक में जो खालिस्तान का आतंकवाद पीक पे था, और फिर 1995 में जब इसको डब्बे में बंद करने का प्रयास किया गया और कुछ हद तक मतलब करीब करीब समाप्त हो गया था, उसके बाद पंजाब अपने पुराने ढर्रे पे वापस आ गया। वही पंजाब की खेती, वही जिंदा दिली लोग, जिंदा दिल लोग, वही संगीत, वही खेती और वही प्रगति। इसी के बीच में एक ड्रग का वहां पे एक एंट्री हुई, और फिर उड़ता पंजाब हम कहने लगे। तो पंजाब के साथ लगातार ये होते हो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और ये हमारे लिए, देश के लिए घातक इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से लग के बॉर्डर स्टेट है। तो पाकिस्तान का हाथ होना तो लाजमी है इसमें, कोई मुझे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपने यहाँ अनस्टेबल करते आ रहा है हमारे देश के और सरकार गोपाल को। चावला का लेकिन एक वीडियो भी आया, वो पाकिस्तान सरपरस्त नहीं है, उसका वीडियो हाँ आया, उसने हाँ, बोला। लेकिन जब ये हत्या हुई कल, तो मैंने इसको जब मैं कहीं जब कार्यक्रम में था, तो मैंने कहा कि ये मुझे कहीं ना कहीं ये और ज्यादा बड़ा इशू दिखता है, क्योंकि इसमें खालिस्तान का आतंकवाद फिर से उभरता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे कारण है कुछ। जब आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी पूरी ताकत के साथ, और जब उनके ऐसा एजेंडा था, उनका मैनिफेस्टो था जिसको लोगों ने दिल खोल के मतदान दिया और सत्ता में आ गई, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के कोर टीम के एक जमाने के सदस्य रहे लोग, जो अब आम आदमी पार्टी से नहीं है उनका ताल्लुकात, या वो उनका मतभेद है अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने बाकायदे आरोप लगाए थे कि क्या खालिस्तानी मूवमेंट को मदद करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि पंजाब में सवाल सत्ता में आने का नहीं है। पंजाब में अकाली दल लोकल एक पार्टी थी, वो भी पंथ की पार्टी थी, आप इसको रिलीजियस पार्टी कह सकते हैं, वो भी सत्ता में रही। लेकिन आतंकवाद जैसी चीजों को उन्होंने पूर्ण रूप से, उस जिन को जो बोतल में बंद था उसको निकलने नहीं दिया। उसके बाद बीजेपी और उनकी सत्ता थी, नहीं निकलने दिया। कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने नहीं निकलने दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये खालिस्तान का आतंकवाद जो है, ये मात्र पंजाब की भलाई नहीं करेगा, ये बहुत दूर तक पूरे देश को मार करेगा। और हमारे जो दुश्मन है, विदेशी ताकतें हैं, वो लगातार इस बात को कमजोर करने का प्रयास करती रहेगी। लेकिन केजरीवाल ने तब इसको डिनाई किया। उन लोगों पे केसेस चले, हालांकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया कि ऐसा किसी के आरोप लगाने पे आप नहीं अरेस्ट कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर अब ऐसा लगने लगा है कि वाई कैटेगरी की जिसको थ्रेट है, पंजाब की पुलिस जो अभी तक इस आतंकवाद के साथ लड़ रही थी, मैं आपको बताऊं शिवम, ये वही पंजाब की पुलिस है जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है आतंकवाद के 80 और 90 के दशक में, और उसके बाद यही पंजाब की पुलिस है जिसने ये पूरी चूड़ी कट के ये आतंकवाद को समाप्त कर दिया। इसमें आज वो पंजाब की पुलिस ऐसी क्यों बेबस है कि ना इंटेलिजेंस आउटपुट उनके पास आता है, ना उनके होते हुए 15 लोग होते हुए कोई गोली मार के चला जाता है, ये हवा में फायरिंग करते हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं गोलियां कहां से आई। इसका मतलब क्या उन पुलिस को चलाने वाले आका कहीं इन लोगों के साथ है? ये आरोप हो सकते हैं, ये चर्चा का विषय है, ये सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। दिल्ली में जब लगातार बढ़ती है वारदातें, क्राइम का रेट बढ़ता है, तो केजरीवाल जी बिना थके लगातार बोलते जाते हैं कि भाई दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में दे दी।
हम बताते हैं कि बिल्कुल, दिल्ली कैसे बिल्कुल, सुरक्षित है। आज पंजाब जो दिल्ली से बड़ा राज्य है, उसकी पूर्ण हम्म। सुरक्षा पूर्ण रूप से पंजाब आपके हाथ में है। वहां जो इतने दिनों से नहीं हो रहा क्या था, क्या वो क्या क्यों हो हिंदू रहा है? नेताओं, अशोक जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, क्या हिंदू नेताओं को टारगेट करने का जो आरोप लग रहा है, क्योंकि आपने जो इशारा किया है वो वाकई में गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सरहदी सूबा है। हिंदू नेताओं को वाकई में, चूंकि ये जो सुधीर सिंह सूरी के समर्थक हैं वो खुलेआम अब तो कह रहे हैं कि ये नहीं जो नहीं, पूरा घटनाक्रम है उसमें हिंदू नेताओं को मान टारगेट करने की साजिश है। मान भगवंत सिंह मान जब वहां मुख्यमंत्री बने और आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी, तब कहीं ना कहीं वहां हिंदू सिख डिवाइड सामने आता हुआ दिखाई दिया। कई बार हाँ, कई कई मार्केट्स में झगड़े हो गए, बीच में बिल्कुल मार्केट में तनाव जैसी स्थिति थी, हिंदू वर्सेस सिख रास्ते पर उतर आ गए थे। ये जो हिंदू सिख का जो झगड़ा है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। यदि उसको कोई खाद पानी दे रहा है, वो खालिस्तानी मूवमेंट वाले दे रहे हैं, क्योंकि उनको जब तक सिखों को इकट्ठा नहीं करेंगे, और यदि मुसलमान तो है नहीं पंजाब में, नहीं के बराबर, ऐसे में बिल्कुल। वहां हिंदू वर्सेस ही सिख हो सकते हैं। तो हिंदू वर्सेस सिख करने से फायदा किसका होगा? खालिस्तानियों का होगा। और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो कनाडा में एक जगह जनमत समर्थ वो संग्रह किया जाता है एक बड़े शहर में, कि खालिस्तान होना बिल्कुल। चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कनाडा की धरती पे यदि खालिस्तानी फिर से अपने आप को नई एनर्जी पाते हुए दिखाई देते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति में बड़ा बदलाव आया जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट को खतपानी मिल रहा है। बदलाव तो राज्य सरकार में हुआ वहां क्या पे। इसके संकेत जो अकाली दल ने संगरूर सीट जीती उसके बाद मिलने लगे थे, क्योंकि उस वो एक अप्रत्याशित घटना थी, सरकार बनी और तुरंत वो वो संगरूर में वो पार्टी अकाली जीत संगरूर गई, अकाली एक ऐसा नेता जीत गया संगरूर जो संगरूर में वो लोग जीत गए जो खलिस्तान को मानने वाले थे, जो खलिस्तान के सिंपथाइजर थे। यदि वो लोग चुनाव जीतते हैं, और वर्तमान में हम जानते हैं कि जब राज्य सरकार रहती है सत्ता में, तो ऐसे बाई इलेक्शन जितवाने में उनकी बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो हाँ सही क्या बात। हम ये सोचे कि पाकिस्तान में सरकार और जनमत खालिस्तान की तरफ जा रहा है? यदि ये जा रहा है, तो ये देश के लिए आने वाले समय में जो एक ऐसा जिंद बाहर निकला था, इस इतना विकराल स्वरूप उसने लिया था कि इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको सारे लोग मतलब पश्चिमी से लेके पूर्व तक तमाम ताकतें उसके सामने नतमस्तक थी। ये आज के जमाने में तो वीडियो है, सोशल मीडिया इतना हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं कुछ बोल देते तो बहुत लगता है बड़ा बोल दिया। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका की धरती पर जाकर, व्हाइट हाउस में बैठकर, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति को ललकारना उनके व्हाइट हाउस में, और बाहर निकल के जो एक दोनों की मिली जुली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसका अमेरिका के धरती पे बहिष्कार करना, और ये कहना कि हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन हम गुलाम नहीं हो सकते। ये बात कहने वाली वो दुर्गा, जिसे दुर्गा कहते थे, उसकी हत्या हुई मात्र खालिस्तान आंदोलन के लिए। हमारे देश के सबसे बड़े, एक बहुत बड़े सेनानी एक जो हाँ वैद्य साहब, जनरल वैद्य साहब, इनकी हाँ हत्या हुई क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन के टाइम वो इंचार्ज थे। तो ऐसी कई शहादत दी है। ये खालिस्तान का जिंद जो बंद हुआ है बोतल में या खत्म हो गया है, ये ऐसा ही नहीं हुआ। इस देश ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अब पंजाब आप पुलिस ने कुर्बानियां दी है। आप खालिस्तान के जिन्न की बात कर रहे हैं बोतल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो ढक्कन बंद था, अब ढक्कन खोल दिया गया है और जिन्न अपने अपने हिसाब से बाहर और अंदर हो रहा है। किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते। हम ये कह रहे थे कि एक मतलब वाई कैटेगरी के सुरक्षा वाले आदमी को सरेआम खून करके चला जाता है, कोई मर्डर करके चला जाता है, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? लेकिन आज फिर कहना सोशल मीडिया पे तो खालिस्तानी वादियों ने तो बाकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्हें कहा कि हाँ हमने मारा है। और उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई भी किसी समाज या किसी भगवान के खिलाफ कुछ बोलेगा तो अगली बारी उसकी होगी। आप सुरक्षा कितनी भी बड़ी ले लीजिए, हमसे आप बचोगे नहीं। मतलब ये उन्होंने बड़ी बात। भारत सरकार, राज्य सरकार, वाई कैटेगरी, लेकिन जेड प्लस, जेड कैटेगरी, ये जो भी बताया है, इन सबको उन्होंने ध्वस्त करते हुए एक खुला और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।